नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने हम भगवत गीता के 15वें अध्याय का महत्तम लेकर। 14वें अध्याय में आपने सुना कि किन कारणों से मनुष्य पशु योनि में, मनुष्य योनि में और इस लोक से मुक्त हो जाता है। वो कौन कौन से कर्म हैं, कौन से सिद्धांत हैं। अब उससे आगे 15वां अध्याय और पहले उसका महत्तम पढ़ेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महत्तम सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्मों के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च सर्वाग के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंहमांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पे चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उससे गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी सर्वलोक को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्वमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने के लिए तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से
जुड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बाँचने लगे। उसको तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व सर्व को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पश्चिमवर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और समय 15वें अध्याय के जाप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये 15वें अध्याय का महात्म था। और 15वें अध्याय को पढ़ने के क्या फल? उन्होंने कहा पत्ते पे लिखे हुए आधे श्लोक से ही राजा भी और वो अश्व मुक्ति प्राप्त कर गए। तो अब हम आपको 15वां अध्याय सुना देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थित ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम दया रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिससे गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस समय प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है, जिसको गोलोक कहते हैं। हे अर्जुन, इस दोहे में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणीमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहधारी को स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन
मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर में प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहोर से ही विषयों के सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जान सकते। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसा स्वरूप अर्थात अमृति में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वनर होकर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यमय रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इनको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसमें उसका प्रेम होता है और जिससे प्रेम होता है उसका चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षण भंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इन परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा करें। तो ये 15वें अध्याय में भगवान ने जो बताया है कोई मुश्किल कार्य नहीं, असंभव तो बिल्कुल भी नहीं। अब सोचिए क्या क्या नहीं कर देते हैं अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। बचपन से लेके और जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक हम करते ही रहते हैं, पाते हैं। भगवान कह रहे इंसान को जो चीज प्रिय होती है वो हर वक्त उसका चिंतन करता है। तो आपको इस संसार में सबसे प्रिय क्या होना चाहिए? आपकी मुक्ति,
जो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे, इससे ज्यादा प्रिय चीज और क्या हो सकती है। सबसे पहले अपने दिल में ये ठान लीजिए, इस संसार से मोह को त्यागिए, आसक्ति में मत डूबिए। मोह को त्यागने का मतलब ये है बिल्कुल आप अंधे मत हो जाएंगे, क्योंकि जिनसे आप मोह कर रहे हो वो भी इस धरती पर रहने वाले हैं नहीं, छोड़ के जाना ही जाना है। जाना है फिर आना है, जाना है फिर आना है। तो आप ये समझ लीजिए, हमको फिर नहीं आना है, फिर नहीं आना है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मुक्त होना है, ये बात दिल में बिठा लीजिए और कुछ नहीं करना है। भगवान ने लिखा है, सीधे शब्द है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बस ये चिंतन अपने मन में करते रहे और ये समझ लीजिए ये आपको वो हथियार मिल गया है कि जिससे हम अपने जीवन की सारी बाधाएं पार कर जाएं, भव सागर से पार, मुक्त इस संसार से, ये सब जो मोह बंधन या बने हुए हैं सबसे मुक्त भगवान के धाम, वहां फिर आनंद ही आनंद है, परमानंद है। नमस्कार।